हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी एमटीएस के आए हुए हैं। ये सेशन इन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, और बाकी अदर जो कम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें मैथ आती है और अरिथमेटिक आती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर सिस्टम चैप्टर से बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये जो नंबर सिस्टम चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखिए, मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है आपका सीजीएल में आ चुका है ना। और यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस में आया, किस ईयर में? 2019 में आया। सॉल्व करवाऊंगा हर एक क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन मैं लास्ट के दो क्वेश्चन आपके लिए घर से मतलब होमवर्क के लिए लेके आया हूँ। सिर्फ आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। यहाँ पे देखिए, ये भी सीजीएल टायर 1 का आया हुआ है क्वेश्चन। यहाँ पे ये भी देखिए सीजीएल 1 टायर 1 2019 का आया हुआ है क्वेश्चन। साथ में ये देखिए सीएचएसएल टायर 1 का आया हुआ है और 2022 का है, शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल टायर 1 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका सीजीएल का है। लास्ट के दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ओके, स्पेशल मैं आपके लिए लाया हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये देखिए क्वेश्चन आया है सीजीएल टायर 1 का। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए लेके आया हूँ, और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए लेके आया हूँ। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। ओके गाइस, चलिए मैं इसको सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, और आप अपने आप भी लगा सकते हैं वीडियो को पॉज करके पहले, फिर बाद में हमारा अगर आपसे नहीं लगता तो बाद में आपसे अगर नहीं लगता तो आप सॉल्यूशन बाद में हमारा देख सकते हैं। ओके, साथ ही साथ पहले अपने आप ट्राई कीजिएगा, फिर साथ में सॉल्यूशन मेरा देख लीजिएगा अगर आपसे नहीं होता है तो। ओके, अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द लार्जेस्ट नंबर विच शुड रिप्लेस रिप्लेस स्टार इन द नंबर स्टार इज गिवन हेयर इन दिस नंबर टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 4। देखो यहाँ पे दे रखा है, आपको एक नंबर दे रखा है। कौन सा दे रखा है? क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। 2 3 6 5 और एक डिजिट है स्टार यहाँ पे, और ये 4 है। ये कंप्लीट नंबर है। वो कह रहा है कि ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाई 4 से है। ओके, इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिजिट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार। स्टार, ये स्टार की जगह पे कौन सा डिजिट होगा? अब आप ध्यान दोगे, यहाँ पे जो मिसिंग डिजिट होता है स्टार, ये आपका सिंगल डिजिट हो सकता है ओनली, नॉट अ डबल डिजिट नंबर नहीं हो सकता। सिंगल डिजिट मतलब 0 to 9, इसी के बीच में होगा। 0 से लेकर के 9 के बीच में ही वो नंबर होगा। तो आप क्या कर सकते हो, एक प्रोसेस क्या होता है मैंने आपको बताया है कि 4 से चेक करने के लिए 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पार्ट 2 में मैंने पढ़ाया है नंबर सिस्टम के, कि लास्ट के तो दो डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट में तो 4 दे रखा है, लेकिन इस सेकंड लास्ट की जगह पे लगा हुआ है स्टार। अब यहाँ पे आप स्टार की जगह पे प्रोसेस क्या है, एक्चुअल में प्रोसेस के तरीके से अगर बताऊंगा तो पहले प्रोसेस आप देख लो, बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। ओके, यहाँ पे आपको स्टार की जगह पे रखना पड़ेगा 1 2 3 4 और अप टू 9 तक रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि लार्जेस्ट नंबर बताना है। ओके, तो ऐसा करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, लार्जेस्ट नंबर में चेक कर लेंगे। यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं, वैसे तो आप 1 2 3 करके इससे चेक करोगे, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। आप क्या करोगे, शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, जो ऑप्शन में आपके दे रखे हैं सबसे लार्जेस्ट रख के देखो। जैसे ऑप्शन में आपको सबसे लार्जेस्ट 9 दे रखा है, तो स्टार की जगह पे कितना रखोगे आप? 9 रखोगे, और ये 4 की जगह पे 4, तो नंबर कितना बन गया? 94। क्या ये 4 से डिविजिबल है? तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर तो अभी 9 रखने पर तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अब उससे छोटा कौन सा है? 8। तो हमने स्टार की जगह पे 8 रखा, तो ये नंबर बन गया 84। क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो वो कौन सा लार्जेस्ट डिजिट है जो स्टार की जगह पर रखने पे नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा? वो 8 है। तो इस तरीके से आप मतलब शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में, विद इन द सेकेंड्स आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए इन क्वेश्चन को तो मैं कराऊंगा ही, मैं आपको कुछ अपनी तरफ से भी क्वेश्चन देता हूं। जैसे कि मैंने मान लो एग्जांपल के लिए लिख दिया 2 3 4 5 6 स्टार 8, इस तरीके से लिख दिया। फाइंड स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट डिजिट। यहाँ पे नंबर की जगह आप डिजिट लिख लेते हैं, है ना। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डिजिट
स्टार की स्मॉलेस्ट डिजिट वैल्यू बतानी है। इफ दिस गिवन नंबर is divisible by 4, ये नंबर 4 से डिवाइड, देखो ऐसे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, है ना। जैसे कि आप एसएसटी में देखोगे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और एनटीपीसी, इवन रियल रेलवे का जो एग्जाम है एनटीपीसी का, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि 4 का रूल क्या है, लास्ट के 2 डिजिट से बना हुआ नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखते हैं इससे लास्ट के 2 डिजिट से कौन सा बनेगा, स्टार और 8। अब स्टार की जगह पे हम कौन सा लिखें, तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखो, स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है। इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, 1 मिनट। स्मॉलेस्ट डिजिट पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट। तो इसकी जगह पे स्मॉलेस्ट आप 0 रख के देख लो, स्टार की जगह पे क्या 0 रखोगे तो 8, ये कितना बन गया 0 8 का मतलब होगा ये 8 ही है। तो क्या ये 4 से डिवाइड है, तो बिल्कुल 4 से। तो स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब 0 सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, स्टार की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0। अगर यहाँ पे पूछा होगा स्मॉलेस्ट की जगह पे अगर मैं लिख दूं ग्रेटेस्ट, अगर मैं लिख दूं ग्रेटेस्ट लिख दूं, तब आप पहले ट्राई करोगे स्टार की जगह पे 9 लिख के देख लो, तो 9 8 बन जाएगा। क्या ये 4 से डिवाइड है, बताओ क्या ये 4 से डिवाइड होगा, तो ये तो 4 से डिवाइड होता नहीं है। अब 9 के बाद हम स्टार की जगह पे 8 रखेंगे, और 8 तो एक नंबर ये है, तो 8 ये लिख गया, अब 88 बन गया, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस स्टार की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी होगी, वो 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आपसे ग्रेटेस्ट पूछे तो 8 हो रही है, और स्मॉलेस्ट पूछी तो 0 हो रही है। आई होप कि आप समझ चुके हो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का आया हुआ है वो सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, आप अच्छे से पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। इफ द 11 डिजिट नंबर 5678x 432671y is divisible by 72, then the value of अंडर रूट 5x प्लस 8y। यहाँ पे देखो आपको 5 डिजिट, वो 11 डिजिट का नंबर दे रखा है। क्या दे रखा, 5 6 7 8 और x 4 3 2 6 7 y, इतना बड़ा नंबर दे रखा है। और बोल दिया कि ये नंबर जो है डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली किससे, 72 से। अब आप कहोगे 72 का तो रूल आपने पढ़ा नहीं है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से समझोगे। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उसके 2 ऐसे फैक्टर कर लो जिसके रूल आपने पढ़े हैं। तो इसके 2 ऐसे फैक्टर कौन से हो जाएंगे, 8 इंटू 9 कितना होता है, 72। आपको 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है, 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल पता है। तो वो नंबर जो 8 से भी डिवाइड हो रहा हो और 9 से भी डिवाइड हो रहा हो, तो वो नंबर 72 से भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब इन दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो अब हम यही रूल लगा के डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 8 का रूल लगा के हम लोग y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 8 का रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ नंबर 8 से डिवाइड होना चाहिए। ये मैंने आपको कल पढ़ाया था पार्ट 2 में, मतलब जो नंबर सिस्टम का पार्ट 2 उसमें पढ़ाया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके आप देख लीजिए। ओके, पार्ट 2 नंबर सिस्टम क्लास 2 में पढ़ाया हुआ है सारे रूल्स। तो चेक करते हैं, हमने 8 3 डिजिट से बना कौन सा नंबर है, 6 7 एंड y, और ये नंबर 8 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, 8 से कंप्लीटली। अब चेक करते हैं, देखो 6 7 y को 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 8 जा कितना हो जाएगा, 64। रिमाइंडर कितना बच गया, यहाँ पे 3, और y इसके बाद y आएगा। अब y की जगह पे हम क्या लिख दें कि ये नंबर जो बचा हुआ है ये आपका 8 से डिवाइड हो जाए। तो देखो अगर y की जगह पे हम 2 लिख दें, y की जगह पे कितना लिखेंगे, 2, तभी तो 32 बन जाएगा। तो y की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। y की जगह पे हमने 2 लिख दो तभी तो डिवाइड हो पाएगा। तो 8 4 जा कितना हो गया, 32। और कोई भी नंबर आप y की जगह पे लिखते तब ये डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरा डिवाइड हो गया, है ना। तो ये तो कंप्लीटली पूरा डिवाइड हो गया। मतलब आपका कंप्लीटली डिवाइड कब हुआ, जब आपने y की जगह पे रखा है 2, तो y की वैल्यू आपको मिल गई 2। अब ये नंबर कन्वर्ट होके, अब देखो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, चलो इरेज नहीं करते, इधर लिख देते हैं। अब ये नंबर आपका क्या बन गया, देखो 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7, और y की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, क्योंकि y की वैल्यू अब हमें मिल चुकी है। तो y की जगह पे हमने लिख दिया 2। अब हमें ये नंबर मिल गया। अब हमें फाइंड करनी है किसकी, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप 9 का रूल लगाओगे। 9 का रूल क्या होता है, सभी डिजिट का सम कर दो। तो सभी डिजिट को चलो जोड़ देते हैं। तो 5 और 6 कितना, 11, 11 और 7 कितना हो गया, 18, और 18 है 26, 26 और 4 कितना, 30,
30 प्लस 3 33 और 2 कितना 35, 35 और 6 41, 41 प्लस 7 48, 48 और 2 कितना हो गया 50। तो 50 इसमें x भी तो जोड़ना था, तो x भी जोड़ो। अब यहाँ पे देखो ये नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए, ये जो सम आएगा ये सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 50 में हम क्या ऐड कर दें, सिंगल डिजिट नंबर x की जगह पे ये सिंगल डिजिट आएगा। 50 में हम ऐसे ऐसा कौन सा सिंगल डिजिट ऐड कर दें कि वो 9 से डिविजिबल बन जाए। तो 50 में x की जगह पे अगर 4 रख दें तो 54 हो जाएगा, और 54 9 से डिवाइड हो जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 4 आ गई। तो आपको अब x की वैल्यू भी पता चल गई और y की वैल्यू भी पता चल गई, ऐसे ही फाइंड करनी है। तो क्या आप अब इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर पाओगे, इसकी तो निकाल लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। x की जगह पे कितना रख दोगे 4, y की जगह पे कितना रख दोगे 2, यही वैल्यू आ जाएगी। अंडर रूट कितना दे रखा है देखो 5 इंटू एक्स की जगह पे 4 और प्लस 8 इंटू वाई की जगह पे 2 रख दिया। तो कितना आ गया अंडर रूट 5 और 4 20 हो गया, और 8 2 16 हो गया। मतलब कितना होगा टोटल 36। 36 का रूट कितना होता है 6। तो आंसर कितना आया आपका 6, मतलब ऑप्शन 1 इज राइट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाने हैं ये। और देखो ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आया है कब 2019 में। मतलब देखो ये हर ईयर इस तरीके का क्वेश्चन एक तो मिलना ही मिलना है। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो एसएससी सीजीएल का प्री या मेंस, जरूर आपको इस चैप्टर से नंबर सिस्टम से ऐसा जो डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मतलब श्योर है आपको ऐसा मिलने वाला है। ओके, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइस, देखिए ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द 7 डिजिट नंबर इज दिस divisible by 11. Now we will apply the divisibility rule of 11. Okay, I taught you yesterday and in the class second. Okay, now what is the rule of 11? What is the divisibility rule of 11? First revise. I will repeat statement. Okay, what is the divisibility rule of 11? Divisibility rule of 11 says that if the between the difference between the sum of alternate digits is divisible by 11, then the number will be divisible by 11. Now we will apply in this number. Okay, number is written 4 6 3 9 3 x 8. This is given. Okay, now see. अच्छा देखो, ओके यहाँ पे मैं क्लियर इसको लिखता हूँ। यहाँ पे देखो गाइस, मैंने क्या बताया था कि आप अल्टरनेट डिजिट सम करो। सबसे पहले पहला नंबर उठाओ और इसमें एक डिजिट छोड़ के दूसरा डिजिट जोड़ो, मतलब 4 में 3। अब अगला छोड़ दो 9 छोड़ के, अब इसमें कौन सा जुड़ेगा 1 मिनट, ये कुछ टेक्निकल एरर। हाँ 3 में फिर 9 को छोड़ो, फिर अगला ये जुड़ेगा। अब इसको छोड़ दो, अगला ये जुड़ेगा, तो जोड़ लो 4 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 8 कितना हो गया 4 6 10 और 8 18, ये तो 18 आ गया। अब जो डिजिट छूट गए हैं उनको जोड़ लो। कौन से छूट गए भाई, देखो यहाँ पे कौन से डिजिट छूटे हुए, ये 6 और 9 कितना हो गया 15। 15 में x भी जुड़ेगा, तो कितना बच गया 15 प्लस x, ये आ गया। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर। अब क्या लेना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो क्या करोगे आप, जो भी बड़ा नंबर दिख रहा हो, आप वैसे किसी को इनमें से दोनों में से किसी को भी किसी में से भी माइनस कर सकते हो, लेकिन आप ऐसे ट्राई करो कि इनमें से ना जो बड़ा हो उसमें से माइनस कर दो। 18 में से डिफरेंस निकालना है किसका, इन दोनों का। तो 18 में से 15 प्लस एक्स हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे देखो 18 माइनस कितना हो जाएगा 15, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स आ जाएगा। तो 18 में से 15 गया, कितना बच गया 3, और माइनस एक्स हमें ये वैल्यू मिली। अब ये जो 3 माइनस एक्स है ये डिवाइड होना चाहिए 11 से। तो x की जगह पे हम क्या लिख दें, कौन सा एक सिंगल डिजिट लिख दें कि ये नंबर डिविजिबल बन जाए 11 से। अब 3 में से जो भी नंबर लिखेंगे वो 3 में से माइनस हो जाएगा। तो एक ही कंडीशन बन रही है कि x की जगह पे अगर हम 3 लिख दें तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, और 0 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो x की जगह पे हमने लिख दिया 3, और ये 3 माइनस 3 कितना हो गया 0 बाई 11। तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो गया 11 से, मतलब डिफरेंस डिवाइड हो गया। तो हमें x की कौन सी वैल्यू रखने पे ये नंबर पूरा डिविजिबल हो पाया, जो डिफरेंस है 11 से कब डिविजिबल हुआ है, जब x इक्वल टू 3 रखा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, दिस सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, आई होप कि
आप समझ गए हो बहुत अच्छे तरीके से। अभी भी कुछ डाउट है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगर ऐसा कुछ रहता है। फिलहाल चलो अच्छा एक काम करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा ही देता हूँ ये। ओके, फिर हम लोग करते हैं सॉल्व। एक क्वेश्चन ऐसा ही देता हूँ। कौन सा? ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। ओके गाइज, चलिए मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ। इफ अ 9 डिजिट नंबर this written this is divisible by 72, then find the value of this number is 985x 3678 and y. Okay, this is completely divisible by 72, then you have to find the value of, for what I am writing here. 1 minute. We have to find the value of 4x माइनस का 3y। ओके, इसके लिए हमें सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, फिर x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, ये क्वेश्चन कहाँ आया है आपका? सीजीएल टायर 1 में आ चुका है, कब? 2019 में। तो ये आपका बहुत ज्यादा मतलब पुराना क्वेश्चन आपको लग रहा है, लेकिन ये हर साल आता है। आप कोई भी पेपर उठा के देखो, हर साल आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। 72 के दो ऐसे फैक्टर करो जिनका डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। क्या होता है? 9 इंटू 8 72 होता है। तो सबसे पहले आप 8 का रूल लगा के बाई की वैल्यू फाइंड करो। 8 का रूल क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट से बना नंबर डिवाइड होना चाहिए 8 से। तो ये है 78y। 78y को हम 8 से डिवाइड करते हैं। ओके, 8 9 जा कितना होता है? 72। रिमाइंडर रह गया 6। इसकी जगह पे बाई लिखा। बाई की जगह पे हम कौन सा डिजिट लिख दें कि ये जो है ये वाला नंबर पूरा डिविजिबल हो जाए 8 से? तो बाई की जगह पे अगर हम 4 लिख दें, बाई की जगह पे 4 लिख दें तो ये नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बाई की जगह पे 4 लिख दिया। अब 8 8 जा कितना हो गया? 64। कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो बाई की वैल्यू कितनी मिल गई? 4। सेम तरीके से अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो आपके पास नंबर चेंज होके कितना बन चुका है? बाई की वैल्यू तो अब मिल गई ना। अब यहाँ पे बाई की वैल्यू लिख दो, 985x3678, और बाई की जगह पे कितना लिख देंगे? बाई की जगह पे लिख देंगे 4। अब इसमें 9 का रूल लगा देते हैं। 9 का रूल होता है सभी डिजिट का सम, तो कर लेते हैं। 9 8 कितना हो गया? 17, और 5 22, और 3 25, और 6 31, और ये 38 हो गया, और ये हो गया 46, और 4 कितना हो गया? 50। तो हो गया 50, और प्लस का x भी ऐड होगा। तो हम 50 में क्या ऐड कर दें कि ये पूरा 9 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम x की जगह पे 4 लिख दें तो ये कितना हो जाएगा? 54/9। सो इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 9। सो x की जगह पे हमने कौन सी वैल्यू रखी जो ये नंबर डिविजिबल हो गया 50 से? 4 रख दी। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन है। कहीं ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हो गया? एक मिनट देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन दूसरा है। ये क्वेश्चन दूसरा है। ओके, ये क्वेश्चन आपका दूसरा है। चलिए सही है। ओके, ये अलग अलग क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय 15। अब यहाँ पे 15 से पूछ रहा है। 15 से, तो 15 के दो ऐसे फैक्टर कर लो जिनका आप डिविजिबिलिटी रूल जानते हो। क्या होता है? इसको 5 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं। तो 5 का रूल क्या था? लास्ट में 5 होना चाहिए। तो लास्ट के 5 में तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें। बाई ऑप्शन चेक करें। अब देख लो किसका किसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है। तो सम देखें, किसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है। चलो देख लेते हैं, है ना। इसका सम 1 मिनट, इसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है। ये भी चेक कर लेते हैं। दो कर लिए। ओके, 1 और 6 कितना? 7 7 5 12, 12 4 16, 24 एंड 29। तो ये तो डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये तो आंसर हमारा नहीं हो सकता। ये कितना होगा? 3 और 6 9, 9 4 13, 13 5 18। इसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। हमारा ऑप्शन कौन सा है? बी। तो बी इज द राइट आंसर। दिस इज द very fast approach, you can solve this way. Okay guys, now this is your right answer, which this। okay now, हाँ जी गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 88, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। ओके, हियर इज गिवन 8a 5 1 4 6p, and it is said that this number is completely divisible by 88। अब हम क्या करेंगे, इस 88 के दो ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है। जैसे 11 इंटू 8 कितना होता है? 88। इस 8 की हेल्प से हम लोग पहले b की वैल्यू फाइंड करेंगे। 8 का रूल मैंने आपको पढ़ाया है ना। 8 का रूल क्या था? लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करना है। तो 4 6 8, ये 4 6 और b बनेगा, है ना।
ये नंबर 3 डिजिट से ये वाला एज इट इज लिख लो। इसको डिवाइड करते हैं 8 से। 8 से अब आप डिवाइड करो, क्या बनाएगा? 8 5 जा कितना हो गया? 40। कितना बच गया? 6। बी की जगह पे अब हम क्या लिख दें कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाए? तो बी की जगह पे अगर हम लिख दें 4, तब ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 8 से। तो 8 8 जा कितना हो गया? 64। तो हमने बी की जगह पे कितना लिखा? 4 लिख दिया, तो बी की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है 4। ओके, अब हमें फाइंड करनी है ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। अब आपके पास ये नंबर चेंज होके कितना हो चुका है? ये हो चुका है 8 A 5 1 4 6, और बी की जगह पे कितना लिख देंगे? 4, क्योंकि बी की वैल्यू आ गई 4। अब इसमें आप 9 का सॉरी 11 का रूल लगा दो। 11 का रूल क्या कहता है? अल्टरनेटिव डिजिट का सम। तो अल्टरनेटिव डिजिट का सम कर लेते हैं। 8 5 कितना होगा? 13, और 4 कितना होगा? 17, और 4 कितना होगा? 21। तो 21। दूसरा बचे हुए a प्लस 1 प्लस 6 कितना हो गया? a प्लस 7। अब इनका डिफरेंस निकाल लो, इसमें से माइनस कर दो। 21 माइनस का a माइनस का 7 हो जाएगा। अब ये कितना रह जाएगा? 21 में से 7 जाएगा, कितना रह जाएगा? 14, और 14 माइनस का 7 आएगा। 14 माइनस का a आएगा, 7 क्यों आएगा भाई? 14 माइनस का a आएगा, a। अब ये नंबर 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब हम a की जगह पे क्या लिख दें भाई? ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाए, तो a की जगह पे अगर हम 3 लिख दें, सिंगल डिजिट नंबर, तो ये कितना बन जाएगा? 14 माइनस का 3 अपॉन में 11, तो ये पूरा 11 अपॉन 11 और कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो a की जगह पे हमने कितना लिख दिया? 3 लिख दिया। अब उन्हें वैल्यू कौन सी चाहिए? ए की वैल्यू तो हमारे पास 3 आ चुकी है, बी की वैल्यू 4 आ चुकी है, उन्हें वैल्यू चाहिए ए बी की। तो ए बी क्या होगा? मल्टीप्लाई में, मतलब 3 इंटू 4 कितना हो गया? 12। तो 12 हमारा राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, मूव करते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। सेम क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा चेंज है इसमें, और आई थिंक डिजिट भी सेम है हाँ। अब यहाँ पे देखो हमें क्या मिला हुआ है, फिर से एक बार अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार और समझ लो। देखो क्या लिखा हुआ था? 8A 5 1 4 6 B, ये नंबर 88 से डिवाइड हो गया। अभी जस्ट ऊपर किया है हमने 11 इंटू 8, इस तरीके से फैक्टर करेंगे तो हमें B की वैल्यू कितनी मिल गई थी? 4, और A की वैल्यू कितनी मिल गई थी? 3। इस क्वेश्चन में बस देखो पूछ कह रहे हैं B माइनस का A, तो B की वैल्यू है 4 माइनस का 3 कितना बन जाएगा? 1। तो 1 इज द राइट आंसर। देखो आप चेक करो 8A 5 1 4 6 B, क्या सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? 8A 5 1 4 6 B, देखो अलग अलग शिफ्ट में आया हुआ है। सीजल टायर 1 में ये आया हुआ है, शिफ्ट कौन सी? सेकंड थी, 13 अप्रैल 2022 को, और यही क्वेश्चन 12 अप्रैल 2022 को शिफ्ट सेकंड में आया। देखो सिर्फ ये वैल्यू चेंज कर दी, क्वेश्चन सेम था। तो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं पूरे के पूरे। आप जैसे देखो ना, खुद लिखा हुआ है यहाँ पे, पूरा प्रूफ तो है। ओके गाइज, अब यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अ 9 डिजिट नंबर is divisible by 72, then for what the smallest value of the value of x, the value of 2 by minus का 3x is। तो हमें x की स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक करनी है, x की स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक करनी है। चलो भाई चेक करते हैं। ओके, इरेजर को क्या हो गया? चलिए यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है? 4 8 5 x 3 6 7 8 बाई, ये नंबर 72 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो 72 के हम दो फैक्टर करेंगे, आप जानते हो कितने? 9 इंटू 2, वो 9 इंटू 8 होता है। तो 8 की हेल्प से ये बाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। 8 की हेल्प से बाई की कैसी? लास्ट के 3 डिजिट 7 8 और बाई लिख लिया। इसको 8 से डिवाइड कर दोगे, 8 9 9 से कितना होता है? 72। तो 8 में से 2 गया, कितना? 6 बच गया, और बाई। अब हम बाई की जगह पे क्या लिख रहे हैं? ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाए 8 से, तो बाई की जगह पे अब हम लिख दें 4 लिख दें, तो 8 8 जा कितना हो जाएगा? 64 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। मतलब हमने यहाँ पे देखो बाई की वैल्यू कितनी ली? बाई की वैल्यू 4 ली, तब कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो बाई की वैल्यू आप कितनी लिख दोगे? बाई की जगह पे 4 लिख दोगे, तो नंबर चेंज होके कितना आ गया? 4 8 5 x 3 6 7 8, और बाई की जगह पे कितना लिख देंगे? 4। ये नंबर बन गया। अब 9 का रूल लगा के हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके गाइस, तो चलिए अब हम लोग x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू क्या है? इन सबको पहले जोड़ो। 8 4 12 5 17 और 3 20 और 6 26 और 7 33 और 8 41 और 4 45, तो 45 और प्लस साथ में x भी होगा। और ये नंबर किससे डिवाइड होना चाहिए? इससे, 9 से। तो यहाँ पे देखो वो क्या कर रहे हैं कि x की जगह पे कौन सी हम वो मिनिमम वैल्यू रख दें, कौन सी वो मिनिमम वैल्यू रख दें, जिससे कि ये नंबर पूरा
72 से डिवाइड हो, तो x की जगह मिनिमम वैल्यू अगर हम x की जगह 0 रख दें तब भी तो हो जाएगा डिवाइड। 45 प्लस 0 कितना हो जाएगा 45 अपॉन में 9, या 9 से पूरा डिवाइड हो गया। तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 0, y की वैल्यू 4 आ गई। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है 2y माइनस का 3x, तो 2y माइनस का 3x, तो y की जगह पे कितना लिख देंगे, जो y की वैल्यू आई थी 4, तो 2 इंटू 4 माइनस का 3x की जगह पे 0, तो ये कितना आ गया 8 आ गया। तो आंसर कितना आएगा हमारा 8, मतलब ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा, कि अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। मूव करते हैं। देखो गाइज, मैं ये स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, ये होमवर्क के लिए लाया हूँ। आप ट्राई करिए इतने, अगर आपको समझ आता है। अगर फिर भी नहीं होता है आपसे क्वेश्चन, तो एक बार प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। मैं स्पेशल क्वेश्चन ये आपके लिए लाया हूँ, 2 क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कौन सा होमवर्क के लिए, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और सीजी आपको कहाँ पे आया, एससी एसआई दिल्ली पुलिस में आया है। ओके, 2022 में। ये तो आप देखते ही बता सकते हो, चलो ये तो होमवर्क के लिए देना ही मतलब उचित नहीं है। तो आप देखो इन्होंने क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर बताना है। प्राइम नंबर होते कौन से, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर किसके हैं, ये तो इसके 2 फैक्टर है नहीं, इसके 2 से ज्यादा है, इसके भी 2 से ज्यादा, इसके भी 2 से ज्यादा है, बचेगा कौन सा 89। तो 89 इज द राइट आंसर। ओके, तो मैंने सिर्फ होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, ये वाला। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिएगा। ओके गाइज, आज के लिए इतने ही प्रीवियस क्वेश्चन रखे हैं। आपको हमारे जो हमारा कंटेंट अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।